हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, कन्वेक्शंस फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। पहले हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। देखिए, केमिकल रिएक्शन मीन्स ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि नए जो है केमिकल्स या फिर नए सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो सके। हमने जब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देखे थे उस टाइम में हमने जो चेंजेस, केमिकल चेंजेस देखे थे उसमें हमने देखा था कि नए सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो यह क्या है? हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन उनसे बनने वाला जो सब्सटेंस है वो नया सब्सटेंस है, वो है वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। केमिकल रिएक्शन होते समय जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। अभी रिएक्टेंट जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। तो हम लोग रिएक्टेंट की डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? Reactant means who take part in a chemical reaction. And what is product? The substance which are formed in chemical reaction, they are called product. Our next topic is chemical equation. अब what is chemical equation? देखिए, जब कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते समय सिंबल्स का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सिंबल्स का यूज करके केमिकल इक्वेशन जो है वह लिखा गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैथमेटिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction that involve the use of formula and symbols। यहाँ पे फार्मूला एंड सिंबल्स का यूज करके हम लोग क्या लिख रहे हैं? केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो इसमें हमने क्या किया है? हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल लिया है, ऑक्सीजन का भी सिंबल लेके हमने ये केमिकल रिएक्शन जो है वो लिखी हुई है। तो इसमें हम लोग ने क्या किया है? सिंबल का यूज किया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखते समय आप दो फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म होता है, सेकेंड होता है वर्ड फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में हमने जो केमिकल रिएक्शन लिखी थी उसको हमने केमिकल इक्वेशन जो है वो बोला था। वर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड equation. This is a simple way of representing a chemical reaction in words. अभी देखिए, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक डस्ट, तो इसमें हमने सभी इसके नेम लिखे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। और सिंबॉलिक फॉर्म वाला जो इक्वेशन है वह है कॉपर सल्फेट, मतलब कि CuSO4, उसका हमने सिंबल लिखा। रिएक्ट विद जिंक, इट गिव्स यू ZnSO4 means aqueous solution of zinc sulfate and copper। अभी हमको पढ़ना है कि ये जो केमिकल इक्वेशंस है उसको लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। कन्वेंशंस फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, उसमें आपको 10 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी हम लोगों के फर्स्ट पॉइंट से। आवर फर्स्ट पॉइंट इज in a chemical equation, the reactant are written on left hand side while the products on the right hand side। जब कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखने हैं और प्रोडक्ट जो है उनको हम कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट वन इज an arrow heading towards the product is drawn between them। The arrow indicates the direction of the reaction। रिएक्शन में जो एरो होता है वह यह इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन जो है, रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वह कौन सा है। Our next point is if the reactant or product are two or more, they are linked with the plus sign between them। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग क्या करते हैं? हमेशा प्लस की साइन जो है वह डालते हैं। फोर्थ पॉइंट इज to make the chemical equation more informative, the physical state of the reactant or product are indicated in the
इक्वेशन, मतलब कि फिजिकल स्टेट कितनी होती है, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस। केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए आपको उसकी स्टेट जो है वह पता होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसकी फिजिकल स्टेट लिखनी जरूरी होती है। Our next point is, if the product is gaseous instead of gas, मतलब कि G लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, it can be indicated by an arrow pointing upward, मतलब कि इस तरीके के एरो से हम लोग क्या, जो भी गैसियस सब्सटेंस जो है वह जो बनेंगे उसको हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। If the carbon react with oxygen, it forms कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो गैसियस फॉर्म ये लिखने की, ये जी लिखने की बजाय हम लोग ये अपवर्ड डायरेक्शन का जो एरो है वह इंडिकेट करके बताते हैं कि ये जो गैसियस प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है। इफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज insoluble solid in the form of precipitate, then instead of S it can be indicated by an arrow pointing downward, मतलब कि इस तरीके के एरो से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि अभी ये प्रेसिपिटेट बचा हुआ है, नीचे जो है वह सॉलिड स्टेट में बचा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट करता है जब सोडियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है वह इनसॉल्युबल सॉलिड है, इसीलिए वह पीपीटी के फॉर्म में यहाँ पे जो भी रिएक्शन हुए उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में बच गया, इसीलिए इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो जो है वह मतलब इंडिकेट कर, डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट कर सकते हैं। Our next point is, when heat is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by the sign delta written above the arrow that indicates the direction of the reaction। मतलब कभी भी अगर हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होता है उसमें अगर कभी कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए अगर हम लोग हीट दे रहे तो ये इस एरो पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेल्टा की साइन है वो लगाएंगे, यानी कि हम लोग ये रिएक्शन होने के लिए क्या कर रहे हैं, हीट जो है वो दे रहे हैं। हम लोग इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, द रिएक्शन इन विच द सॉल्ट लाइम इज फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज रिटन एज फॉलोज। जैसे कि हम लोगों ने अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर कभी हीट दी तो उसमें हमको कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह मिलेगी। तो इस रिएक्शन में हमने हीट दी थी, इसीलिए इस एरो पे हम लोगों ने क्या किया, ये डेल्टा की साइन जो है वह लगाई। Our next point is, it is necessary to fulfill a certain condition like specific temperature, pressure or catalyst etc. to bring about some reaction. These conditions are indicated below or above the arrow indicating the direction of the reaction। मतलब जैसे कि हमने हीट लिखी थी, इस एरो पे हमने हीट का सिंबल दिया था, उसी तरीके से अगर कैटलिस्ट यूज हुए हैं रिएक्शन परफॉर्म होते समय या फिर टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर या प्रेशर दिया गया है तो वह भी हम लोग ये मतलब एरो के ऊपर यहाँ पे इस साइड में या फिर इधर की साइड में लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड इट इज रिटन एज फॉलोज। देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे हम लोग। वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ होती है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस जरूरी है, लेकिन हम उसको हीट दे रहे हैं और निकल जो है वहाँ पे एक कैटलिस्ट के रूप में वहाँ पे है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट क्या बना, वनस्पति घी, मतलब जो कि एक सॉलिड स्टेट में। वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने की ये जो प्रोसेस आपने देखी उसमें निकेल जो है एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करता है, लेकिन यह क्या होता है रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता या ये पार्टिसिपेट नहीं करता। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेस और एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। Our next point is, special information or names of reactant product are written below their formula। अभी जो भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, कॉपर ऑन रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में जो नाइट्रिक एसिड था वह कॉन्सेंट्रेटेड था, तो जो भी स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो वह हमको कहाँ लिखनी है, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके
नीचे लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दैट इंडिकेट एज फॉलोज। मतलब कि जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में से हीट जो है वो जनरेट हो रही है या फिर रिलीज हो रही है, केमिकल रिएक्शन के समय आप लोगों ने हीट प्रोवाइड की तो आप लोग एरो के ऊपर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हीट जनरेट हुई है, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट था तो इसीलिए प्रोडक्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पे हीट जो है वो लिखा है। जब कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो कौन कौन सी बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखना है, उसके 10 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने देखे। हम लोग जल्दी से उसको रिकैप कर लेते हैं। जब भी आप लोग केमिकल रिएक्शन लिखोगे उस टाइम लेफ्ट साइड में आप लोगों को क्या लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है, और राइट साइड में आपको प्रोडक्ट लिखना है। ये जो एरो जो है वह इंडिकेट करता है जो भी आपकी रिएक्शन है उसका डायरेक्शन। आपको हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर कभी ज्यादा हो तो उसमें प्लस की साइन जो है वह लगानी है। हमें जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है, तो वो हमको यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिखना है। बट गैसियस स्टेट के जो भी सब्सटेंस होंगे, मतलब कि अगर कभी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और वो गैस स्टेट में है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में उसका एरो देके हम लोग बताएंगे कि वो जो है वह गैसियस सब्सटेंस है, वो रिलीज हो रहा है। इनसॉल्युबल सॉलिड और प्रेसिपिटेट, मतलब कि अगर कभी कोई इस तरीके से मतलब प्रोडक्ट बना और वह इनसॉल्युबल सॉलिड रहा तो उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। अगर कभी हम लोगों ने रिएक्शन में हीट दी या फिर रिएक्शन में हीट रिलीज हुई तो ये जो डेल्टा का साइन है उससे हम लोग क्या हीट जो है वो बताएंगे। स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, तो ये सब कुछ बताना है तो आप लोग ये एरो के बिलो एंड अबव उसको बता सकते हैं। स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ द रिएक्टिंग प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फार्मूले। मतलब कोई भी स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे आप लोग लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन अगर होते समय हीट जो है वो रिलीज हुई तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे हीट का आप लोग सिंबल जो है वो लगा सकते हैं या फिर हीट लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने की पॉइंट्स देखे कि किस तरीके से जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखें।